हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। तो मैं आप सब लोगों के लिए आज एक रीजनिंग की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है क्लॉक। तो क्लॉक से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप कम से कम समय में यानी कि आप उस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो, ट्रिक क्या होने वाली है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, आपको एंगल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लगभग हर एग्जाम में उसका क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है। तो एंगल से रिलेटेड दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको टाइम गिवन होता है और आपको एंगल निकालना होता है। एक एंगल गिवन होता है और टाइम पूछा जाता है, ठीक है। और जो एंगल पूछा जाता है वो आपकी क्लॉक की जो ओवरहैंड है वो और मिनट एंड दोनों के बीच, यानी कि घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में आपको एंगल कैलकुलेट करना होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक आप लोगों के सामने निकाल रहा हूं। आराम से देखिएगा, फिर चीजों को आप अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिएगा जरा, आपको मैं कुछ एक टाइम बता रहा हूं और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। जैसे मान लो आपको बोला गया कि 1:05, 2:10, 3:15 और 4:20, 5:25, ओके, 6:30, 7:35 और 8:40, 9:45, 10:50 और 11:55। देखो, ये आपके पास में 5 और 3 8 और 3 11 क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन 11 क्वेश्चन को 11 सेकंड में कर दो तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो उसके बाद आप कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा जरा कैसे होगा। मैं आप लोगों के सामने अभी आंसर लिख रहा हूं, आराम से देखिएगा जरा, गौर करना। मैं आपको सीधा आंसर लिख रहा हूं। अगर 1:05 पे बात करें तो आपका आंसर होगा 2.5, यहां होगा आपका 5 डिग्री, यहां होगा आपका 7.5 डिग्री, यहां होगा आपका 10 डिग्री और यहां होगा 12.5 डिग्री, ठीक है। यहां होगा आपका आंसर 15 डिग्री और यहां पर आपका आंसर होगा 17.5 डिग्री और यहां आंसर होगा आपका 20 डिग्री और यहां आपका आंसर होगा 22.5 डिग्री और यहां पर आपका आंसर होगा 25 और यहां आपका आंसर होगा 27.5, ठीक है, 27.5 डिग्री। सोच रहे होंगे ना कैसे किया है। अब देखो जरा, मैं आपको बताता हूं। बस इतना सा मुझे टाइम लगा है कि मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब देखो, अगर गौर करते तो यहां देखो मिनट है 5 और उसका हाफ कर दिया 2.5। देखो, इन क्वेश्चनों को करने की जरूरत नहीं थी, रियल बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप सेकंडों के हिसाब से कर पा रहे थे, ठीक है। 10 का हाफ कितना होता है 5, 15 का हाफ होता है 7.5 और 20 का हाफ होता है 10 और 25 का हाफ होता है 12.5 और 30 का हाफ होता है 15 डिग्री और 35 का हाफ होता है 17.5 और 40 का हाफ हो गया 20 और 45 का हाफ हो गया 22.5 और 50 का हाफ हो गया 25 और ये हो गया आपके पास, इसका आधा कितना हो गया 27.5 डिग्री। तो आप डायरेक्ट मिनट का अगर आप आधा कर दे रहे थे तो आपके 11 क्वेश्चन 11 सेकंड में सोल्व हो रहे थे। रियल बता रहा हूं, 11 क्वेश्चन 11 सेकंड में सोल्व हो रहे थे। अब आपने मेरे से एक जवाब पूछा, कुछ सवाल पूछा कि सर क्या क्लॉक के इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होगा? नहीं, जब हर एक क्वेश्चन में हो जाए तो बात ही क्या थी। इन सभी क्वेश्चनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर रही होगी, ठीक है। इन क्वेश्चनों में, सभी क्वेश्चनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर रही होगी, तभी इनका आंसर सेम आ रहा है कि मिनट का हाफ कर दो। सिमिलैरिटी क्या है? कोई भी टाइम उठा के देखो, वो सारा टाइम 1:5 में है, 1:5 में, ठीक है। देखो, ये 1:5, ये 1:5, ये 1:5, ये 1:5। आप सीधा कह सकते हो जब भी समय 1:5 में होगा कोण का मान मिनट का आधा हो जाएगा। सिंपल, याद रख लो, पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा आंसर निकाल पाएंगे कि जब भी समय 1:5 में होगा, व्हेन द टाइम इज इन 1:5, देन एंगल जो होगा वो आपका क्या होगा? मिनट का हाफ होगा। सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे विश्वास कर लूं सर? तो आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप प्रूफ देखिएगा, ठीक है। अब इन सब के लिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ठीक है।
अपने को एक फॉर्मूला दिया जाता है कि जब आपको टाइम गिवन हो, टाइम क्या हो, गिवन हो, और आपको क्या कैलकुलेट करना हो भैया जी, एंगल कैलकुलेट करना हो, ठीक है, कि टाइम गिवन हो और एंगल कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h अपॉन में 2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन उठाइए इस फॉर्मूले में रखिए जो अपन ने अभी सोल्व किए, आपको 100% आंसर मिलेगा, ठीक है। देखो यहां m बराबर क्या होगा, मिनट होगा, h बराबर क्या होगा, ओवर होगा। दोनों ही चीजें आपको एग्जाम में दी हुई मिलेंगी, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा वैल्यू रखो और आपको आंसर मिलेगा। जैसे देखो अभी आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, 1:05 पर आपको बोला जा रहा है कि घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच एंगल कितना होगा। हम बात कर रहे हैं 1:05 की, ठीक है। तो 1:05 पे हम बात कर रहे हैं कि सर एंगल क्या होगा, ओवर एंड और जो मिनट एंड है उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है। आपने ट्रिक याद है 1:5, 2.5, लेकिन निकाल के देखे जरा, क्या हमने जो ट्रिक बताई है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो देखो 1:05 फॉर्मूला है 11, मिनट कितना है 5, माइनस 60 इंटू h का मान 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सुनना, ठीक है, एंगल जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कभी आपने सुना है क्या कोण का मान -10 डिग्री, माइनस का 20 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री, नहीं, एंगल हमेशा प्लस में होगा। तो अगर माइनस वैल्यू बच रही है तो आप डायरेक्ट प्लस में लें, ठीक है। जैसे देखो 55 माइनस 60/2, ठीक है, तो ये माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो माइनस का 2.5 आया। अभी मैंने बताया एंगल कभी भी माइनस में नहीं होगा, एंगल प्लस में होगा, तो -2.5 ना होकर आंसर 2.5 क्या आया, वही आंसर। तो यही तो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा था इतनी देर से, कि जब भी आपका टाइम जो है 1:5 में हो तो आपका जो एंगल है वो मिनट का हाफ कर दो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। 11 क्वेश्चन आप 11 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी कुछ और चीजें देखिएगा क्लॉक से रिलेटेड, देखो हर एक चीज का मैं प्रूफ दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको और सोल्व करके बता देता हूं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था कि 6:30 6:30 पे आपको थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सीधा सिंपल क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सर 6:30 हो रहा है तो घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आइएगा 6:30 पे हम बात करते हैं। देखो फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h डिवाइडेड बाई 2। तो 11 मिनट कितना है 30 है, 60 इंटू एच की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा भैया 330 माइनस हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 डिवाइड किया 2 से और माइनस का 15, जो कि आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल माइनस में नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 15 डिग्री। क्या पहले भी प्लस का 15 था कि 6:30 1:5 में है, 6 एकम 6, 6 5 30। तो 1:5 में जब भी होगा टाइम तो जो एंगल है वो क्या होगा, मिनट का हाफ होगा। गॉट इट, क्लियर है। आई थिंक ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। एक चीज और देखिएगा, देखो ये चीजें जब जब आप क्लास लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको ये चीजें पता लगती रहेंगी कैसे क्या हो रहा है ना। चलिएगा, तो देखो आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि टाइम कैसे मैनेज करें। बस टाइम का खेल होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। कि अगर आपके पास अच्छा टाइम है, ठीक है, मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को आप प्रॉपर टाइम से कर पा रहे हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। और अगर एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ले रहे हैं तो फिर कुछ नहीं है, फिर आप भी समझ सकते हो फिर तो कुछ ही नहीं है भाई साहब। देखो जरा, अब और लिख रहा हूं मैं ऐसे ही 10-11 क्वेश्चन, उनको भी हम 10-11 सेकंड में ही सोल्व करेंगे। देखो जरा, देखिएगा, देखो 1:04, 2:08, 3:12, 4:16, 5:20, 6:24,
7:28, 8:32, 9:36, 10:40, 11:44 और 12:48। आपको बोला जा रहा है कि ये 12 क्वेश्चन है, आप इनको 12 सेकंड में सोल्व करके बताओ। फिर बोलोगे नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, चलो हम करते हैं। देखो जरा आइएगा, मैं बात करता हूं। देखो आंसर आपके सामने लिख रहा हूं मैं, आराम से देखते चलिए, आप आंसर देखते चलिए। कुछ नहीं करना है जिंदगी में, ऐसे ही चलती रहेगी भाई मेरे जिंदगी। देखो जरा, सीधा पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। पढ़ाई करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। यहां पर होगा 8 डिग्री आंसर, यहां होगा 16 डिग्री आंसर, यहां होगा 24 डिग्री आंसर, यहां होगा 32 डिग्री आंसर, यहां होगा 40 डिग्री आंसर, और यहां होगा आपके पास 48 डिग्री आंसर, यहां होगा 56 डिग्री आंसर, यहां होगा 64 डिग्री आंसर, यहां होगा 72 डिग्री 72, और यहां होगा 80 डिग्री, और यहां होगा 88 डिग्री आंसर, और यहां होगा 96 डिग्री आंसर। आया ना 12 क्वेश्चन 12 सेकंड में। सिर्फ मुझे लिखने का ही टाइम लग रहा है, और क्या टाइम लग रहा है। माइंड में तो भैया एग्जाम में तो आपको टिक टिक करना है, लिखना कौन सा होता है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब तो आपके कहानी समझ आई गई होगी कि सर यहां पर क्या कर रहे हैं, मिनट का क्या कर रहे हैं भैया जी, डबल कर रहे हैं। क्योंकि अब एक बार चीजें सीखने के बाद तो स्टूडेंट दोबारा अपने आप कर लेता, कि आगे की कहानी अपने आप बना लेता। अब जैसे देखो 4 का डबल क्या हुआ 8। आपको ये क्वेश्चन दिए गए भाई इन टाइम पे आपको घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। आपने फटक से आंसर लिख दिया, ठीक है। अब यहां देखो 8 का डबल 16, 12 का 24, 16 का 32, मिनट का डबल हो रहा है 20 का 40, 24 का 48, 28 का 56, 32 का 64, 36 का 72 हो रहा है, 40 का 80 हो रहा है, 44 का 88 हो रहा है, 48 का 96 हो रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, कोण का मान मिनट का डबल हो रहा। क्या हो रहा है, कोण का मान मिनट का डबल हो रहा। देख रहे हैं ना। तो क्या इन क्वेश्चनों में सिमिलरिटी है? जी हां, इन क्वेश्चनों में भी सिमिलरिटी है। कि यहां पर क्या कहानी चल रही है, आराम से देखिएगा। यहां जो भी टाइम है वो 1:4 में, देख लो आप जरा। 1:4, 2:2, 2:4, 8, 3:3, 3:4, 12, 4:4, 4:4, 16। तो जो भी टाइम दिया जा रहा है वो टाइम 1:4 में है। तो जब आप बोलोगे कि व्हेन द टाइम इज इन 1:4, ठीक है, देन एंगल विल बी डबल ऑफ मिनट, ठीक है। कि तो एंगल जो है वो मिनट का क्या होगा, डबल होगा 1:4। आ गए 12 क्वेश्चन 12 सेकंड में। प्रूफ करके दिखा देता हूं। फॉर्मूला आपके सामने है कि जब आपको एंगल कैलकुलेट करना हो, टाइम गिवन हो, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 11m माइनस 60h/2, ठीक है। आपने बोला कि सर एक क्वेश्चन करके बताइए 8:32, 8:32 पर थीटा की कैलकुलेशन कीजिए आप। 8:32 पर घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। चलो आओ जरा, यहां मिनट ये है ही, ओवर ये है ही, तो 11 इंटू मिनट कितना हो गया 32, माइनस 60 इंटू कितना हो गया 8 हो गया, और डिवाइड कर दिया कितने 2 से, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 22 और 33, 33 और 2 35, 352 माइनस 480/2। आ रही है बात समझ में? यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये लो सर। अब यहां से अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, देखिएगा जरा कि 130, एक सेकेंड रुको, 128, 128 माइनस का डिवाइडेड बाई 2 माइनस 64। तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 64। आया कि नहीं आया मिनट का डबल, देख लो जरा, आया कि नहीं आया। मैंने बोला था मिनट का डबल आएगा, ठीक है। फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h/2। क्लियर है? तो ऐसी ही ट्रिक के लिए आप देखते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और इन ट्रिकों के लिए हम यहीं तक हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक
ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रिकें हैं जो रीजनिंग में आपका टाइम बचा सकती है। ठीक है, चलिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू।